Myself, Dr. Jyoti Gangwal, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. In last two sessions, we are talk about the surface marking and anatomy of pleura and the surface marking and anatomy of lungs. Today, we will discuss about an Ayurvedic topic, which is Kandara. Which is very important for the exam point of view. The Kandara is asked about in 5-number question or 2-number question. So let's start. किसी चीज को जानने से पहले हमें उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी होता है। आचार्य भावप्रकाश ने पूर्व खंड में के दूसरे अध्याय के 312वें श्लोक में कंडरा की परिभाषा का वर्णन किया। आचार्य भावप्रकाश के अनुसार महत्य स्नायव प्रोक्ता कंडरा प्रसारण आकुंचनैव दृष्टम तासाम प्रयोजनम। अर्थात आचार्य भावप्रकाश के अनुसार जो भी शरीर में स्थित बड़ी स्नायु है, महत्य मीन्स बड़ी, जो भी बड़ी स्नायु है उन्हें कंडरा कहा है। तो शरीर में स्थित कंडरा का स्वरूप बड़ी स्नायु के समान होता है। अंगों का संकोच विस्तार करने वाली जो भी बड़ी स्नायु है उन्हें कंडरा कहा है। प्रसारण यानी अंगों को फैलाना या विस्तार करना, आकुंचन अर्थात अंगों को संकोच करना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कंडरा के माध्यम से होती है। आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में कंडरा का वर्णन करते हुए कहा कि वृत्तास्तु कंडरा सर्वाविज्ञया कुशलेरिह। अर्थात आचार्य सुश्रुत ने सभी गोल स्नायु को कंडरा कहा है। उनके अनुसार जो भी शरीर में स्थित गोल स्नायु है वह कंडरा समझी जानी चाहिए। परिभाषा के बाद हम कंडरा की व्युत्पत्ति देखेंगे। कंडरा की व्युत्पत्ति EJPMR जनरल के अनुसार, मैंने कुछ जनरल भी सर्च किए थे कंडरा टॉपिक के लिए, तो उसमें इस जनरल में की व्युत्पत्ति बताई गई है, जिसमें कदी प्लस अरण ताप है। अर्थात यहाँ जो ताप है ये स्त्री प्रत्यय है, अर्थात कंडरा में स्त्री प्रत्यय जो है वो फिक्स किया जाता है। इसके अलावा IJRA की जनरल में भी कंडरा के बारे में बताते हुए कहा कि कंडरा कैन बी अंडरस्टूड अलोंग विद द बिग एंड राउंड शेप, which means महत्य, महास्नायु और वृत्त स्नायु. It means the structures which looks like or resemble like स्नायु और महास्नायु और महत्य स्नायु और वृत्त स्नायु, we can say this कंडरा. After paribhasha and vyutpatti, we will talk about the synonym of कंडरा. So let's see, वैद्य शब्द सिंधु, उसमें कंडरा की पर्याय बताते हुए कहा कि अस्थिवत स्थूल शिरायाम महास्नायु, मीन्स जो अस्थि के समान स्थूल शिरा है, महास्नायु है, उसे कंडरा कहते हैं। यहाँ अस्थि का मीन्स बोन ना होकर हार्ड स्ट्रक्चर है, यानी जो अस्थि के समान स्थूल हो, स्थूल जो शिरा है अस्थि के समान, उसे कंडरा कहा है, या जो महास्नायु है उसे कंडरा कहा है। अस्थि यहाँ मीन्स थिक, स्थूल मीन्स थिक, शिरा के समान जो स्ट्रक्चर जो थिक सिराएं हैं, महा मीन्स बड़ी या बड़ा, जो बड़ी स्नायु है उन्हें कंडरा कहा है। आचार्य चक्रपाणि ने
चरक चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर ग्रहणी चिकित्सा में कमेंट्री करते हुए या टीका करते हुए कहा कि एव ही कंडरा शब्देन स्थूल स्नायुरुच्यते, मीन्स शरीर में स्थित जो भी स्थूल स्नायु है उन्हें ही कंडरा शब्द से बोधित किया गया है। तथा आचार्य चक्रपाणि ने भी जब सुश्रुत संहिता पर टीका की तो उन्होंने कंडरा को स्थूल सिरा नाम दिया। तो बेसिकली द महास्नायु आर टर्म्ड एज कंडरा. The Acharya Chakrapani named it as Sthula Snayu when he was given commentary on the Charak Chikitsa Sthana and termed as Sthula Sira when he was given commentary on Sushruta Samhita. The commentator of Sharandhar quotes it as a Mahanadya. It's a different term. So the Mahanadya means Mahanadi. Chakrapani, we will talk about this. Now, the number of Kandara. आचार्य सुश्रुत में और आचार्य भाव प्रकाश में टोटल 16 संख्या बताई है कंडरा की। षोडश कंडरा आचार्य सुश्रुत ने कहा षोडश कंडरा, जबकि आचार्य भाव प्रकाश ने कहा कंडरा सातु षोडश। कंडरा जो है रक्त की उपधातु है, इसका वर्णन करते हुए चरक चिकित्सा स्थान में आचार्य चरक ने कहा कि रक्तम अस्त्रज कंडरा सिरा, यानी रक्त से कंडरा व सिरा की उत्पत्ति होती है। अर्थात जो रक्त धातु है उसमें कंडरा और सिरा उसकी उपधातु है। कुछ आचार्यों ने कंडरा को रक्त की उपधातु स्वीकार किया है, किंतु कुछ आचार्यों ने रक्त की उपधातु कंडरा को नहीं माना है। तो किन आचार्यों ने कंडरा को उपधातु कहा है, उनमें आचार्य चरक, दयदास, चक्रपाणि, वृद्धवाकट, दलहन, इन्होंने कंडरा को उपधातु माना है, जबकि आचार्य भोज, शारंगर, भावमिश्र, त्रिमल्ल भट्ट, यादव जी त्रिकंठी, इन्होंने कंडरा को उपधातु नहीं माना। पार्थिव शरीर भाव का वर्णन करते हुए कंडरा को पार्थिव भाव युक्त बताया या पृथ्वी महाभूत युक्त बताया है। उसका रेफरेंस हमें चरक शारीर के 7वें अध्याय में मिलता है। आचार्य चरक के अनुसार तत्र यद विशेषतः स्थूलम स्थिरम मूर्ति मद गुरु खर कठिनम अंगम न खास्ति दंत मांस चर्म वर्च केश श्मश्रु लोम कंडरादि तत्पार्थिवम गंधो ग्राणम च। अर्थात शरीर में जो विशेषकर स्थूल, अस्थिर, मूर्तिमान, गुरु, खर तथा कठिन अवयव हैं, जैसे कि नख, अस्थियां, दंत, मांसपेशियां, त्वचा, पुरीश, केश, दाढ़ी, लोम और कंडरा, ये सभी पार्थिव भाव युक्त है। तथा इसके अलावा गंध एवं नासिका, क्योंकि गंध पृथ्वी का विशिष्ट गुण है और गंध का ज्ञान हमें नासिका के माध्यम से होता है, इसलिए गंध और नासिका में भी पार्थिव भाव होता है। कंडराओं का वर्णन करते हुए शुद्ध भाव प्रकाश ने कहा कि षोडश कंडरा तासाम चतस्र पादे तावत्तो हस्तग्रीवा पृष्ठेषु तत्र हस्तपादगतानां कंडराणां नखा अग्रप्ररोहा ग्रीवा हृदय निबंधिनी नाम अधोभागगतानां मेढ्रम
श्रोणी पृष्ठ निबंधिनी नाम अधोभागगतानां बिंबम मूर्धा उरु वक्षो अंश पिंडादिनाम च। अर्थात जो कंडरा है वह 16 होती है। उनमें 4 दोनों पैरों में, 4 हाथों में, उतनी ही गर्दन में होती है तथा उसी प्रकार उतनी ही पीठ में भी होती है। हस्तपादगतानां कंडरानां नखा अग्रभ्रुवः। अर्थात हाथ पैरों में रहने वाली कंडराओं के जो अग्रभ्रुव हैं या अंकुर स्वरूप नख होते हैं। ग्रीवा हृदय निबंधिनी नाम अधोभागगतानां नेत्रम। गर्दन हृदय इनके साथ लगी हुई और जो नीचे की ओर जाने वाली कंडराएं हैं उनका अग्रभ्रुव मेढ्र या शिश्न है। श्रोणी पृष्ठ निबंधिनी नाम अधोभागगतानां बिंबम। नितंब और पृष्ठ के साथ लगी हुई और नीचे की ओर जाने वाली कंडराओं का जो अग्रभ्रुव है वह बिंब होता है। मूर्धा और वक्षोअंश पिंडादि नाम से। अर्थात पुरु से प्रारंभ करते हुए वक्ष स्थल अंश पिंडक इत्यादियों का जो अग्रभ्रुव होता है वह मूर्धा या शिर होता है। आचार्य सुश्रुत के समान ही भाव प्रकाश ने पूर्व खंड के द्वितीय अध्याय में कहा कि चतस्रो हस्तयोस्तासां तावन्ते पादयोः स्मृता ग्रीवायाम् अपि तावन्तस्य तावन्ते पृष्ठस्मृता। अर्थात 4 हाथों में, दोनों हाथों में, उतनी ही दोनों पैरों में तथा ग्रीवा में भी 4 और उतनी ही पृष्ठ में कंडरा होती है। संहिताओं में कंडरा के कहाँ कहाँ रेफरेंस यूज में किए गए हैं उसका वर्णन करते हुए कंडरा का संदर्भ वात प्रकृति के लक्षणों में आचार्य चरक ने विमान स्थान में वर्णन किया है। उनके अनुसार बहुत्वाद बहुप्रलाप कंडरा सिरा फसाना। अर्थात वायु में बहुगुण होने के कारण वात प्रकृति वाले अधिक बोलते हैं और उनके शरीर में कंडरा तथा सिराओं का प्रसार भी अधिक होता है। बहुगुण वात का गुण होता है। इसी कारण से वात प्रकृति के मनुष्य में जो कंडरा है और सिराओं का जो प्रसार है वह अधिक होता है। रिलेशन उपधातु से दोषों का, तो बेसिकली द कंडरा उपधातु रिलेटेड विथ वात दोष। इसी कारण से वात दोष बाहुल्य होने के कारण वात प्रकृति के मनुष्य के शरीर में कंडरा का प्रसार अधिक होता है। नेत्र गोलक के संदर्भ में वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने उत्तर स्थान के प्रथम अध्याय में कहा कि सिराणाम कंडरानाम च मेधसः कालकस्य च गुणा कालात् परः श्लेष्मा बंधने अक्षणो सिरायुत। अर्थात सिरा से लेकर कालकास्ति पर्यंत, अर्थात सिराओं, कंडराओं, मेघ तथा कालकास्ति इनके जो यथोत्तर उत्कृष्ट गुण हैं तथा दोनों नेत्रों या नेत्र गोलकों के बंधन में जो सहयोग देते हैं वह कालकास्ति के निकट स्थित श्लेष्मा भी सिराओं से युक्त होकर दोनों नेत्र गोलकों को बांधने में सहयोग देता है। नेत्र गोलकों के बंधन में कंडराओं का महत्वपूर्ण योगदान है या उनको सहयोग प्रदान। कंडरा की दृष्टि के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में कहा कि स्नायो सिरा कंडराभ्यो दुष्टा क्लेशन्ति मानवम स्तंभ संकोच खल्ली भी ग्रंथि स्वर्णम सुप्ति। जैसा कि कंडरा उपधातु का रिलेशन वात दोष से होता है तो कंडरा उपधातु के दूषित होने पर, वात से प्रकोपित होने पर
वात प्रकोप के लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात उनमें जकड़ाहट, संकोच, खल्ली, ग्रंथि, स्फुरण और शून्यता या सुक्ति उत्पन्न होती है तथा मनुष्य को अत्यधिक कष्ट होता है, वेदना होती है और वेदना वात का गुण है। इसी प्रकार के लक्षण स्नायु और सिरा के दूषित होने पर भी उत्पन्न होते हैं। So we can say that the Kandra is basically related with the Vata Vyadhi. The main sign and symptom of a sprain are pain, swelling and spasm, combination of which causes difficult to use the injury parts, leading to obstruct normal activities. The main function of the Vayu is movement. So, when the Vata dosh is aggregated, simultaneously the Kandara also gets Dushit vitiated. So, that part is obstructed its normal activity. रोग मार्ग के संदर्भ में कंडरा का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में कहा कि अस्थि संयोगा सख्य उपनिबद्धाश्च स्नायु कंडरा स मध्यमो रोग मार्ग, अर्थात अस्थियों की संधियों में लगी हुई स्नायु और कंडराएं ये रोगों के मध्यम रोग मार्ग हैं। अर्थात जो मध्यम रोग मार्ग होते हैं उनमें स्नायु और कंडराएं, अस्थि और संधि ये सम्मिलित किए गए हैं। उपधातु का यदि रोग मार्ग से रिलेशन किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए तो the Kandara, Sira, Snayu and Sandhi are included in Madhyam Roga Marg, which are intricate for treatment. बाह्य विद्रति के संदर्भ में वर्णन करते हुए चरक ने सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में बताया कि बाह्य त्वक स्नायु मांसोत्था कंडराभा महारुजा मीन्स बाह्य विद्रति त्वचा, स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है जो कंडरा के समान और अत्यधिक वेदना देने वाली होती है। यहाँ पर बाह्य विद्रति में जो उत्पन्न वेदना है उसका कोरिलेशन कंडरा में उत्पन्न वेदना से किया गया है। बाह्य विद्रति भी यदि त्वचा में हो, स्नायु में हो, मांस में हो, उनका संबंध कंडरा के समान वेदना, यानी जब कंडरा दूषित होती है तो उसमें जिस प्रकार की वेदना होती है उससे साथ में या उससे संबंध स्थापित किया गया है बाह्य विद्रति में होने वाली वेदना का। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के प्रथम अध्याय वात व्याधि में ग्रद्धसी रोग का वर्णन किया है, जहाँ पर उन्होंने ग्रद्धसी रोग में दूषित होने का एक कारण कंडरा बताया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पार्शिन प्रत्यंगुलिनाम तु कंडराया अनिलर्विता सक्तन क्षेप निग्रहणयात् ग्रद्धसी इति सा स्मृता। It means पार्शिन means एड़ी, हील, एड़ी तथा प्रत्येक पाद अंगुलियों की कंडराएं जब वात से प्रकोपित होती है तथा पैर के प्रसारण को रोक देती है तब इसे ग्रद्धसी रोग कहते हैं। ग्रद्धसी रोगों की चिकित्सा, ग्रद्धसी रोग की चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है। ग्रद्धसी रोग के लक्षण या निदान आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं।
हृदय रोगों की चिकित्सा का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28 चैप्टर में बताया कि अंतरा कंडरा गुल्फम सिरा बस्ते अग्नि कर्मचय गृध्र शिशु प्रेम जी, अर्थात गृध्रसी रोग में कंडरा और गुल्फ के बीच सिरावेद करना चाहिए। अनुवासन तथा निरू वस्तु का प्रयोग बताया है एवं कंडरा और गुल्फ के बीच में अग्नि से दाह क्रिया करनी चाहिए। अर्थात जैसे हमने देखा कि कंडरा दूषित होती है, इसी कारण से गृध्रसी रोग होता है वात के प्रकोपित होने पर। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम कंडरा से रिलेटेड एरिया में भी सिरावेद करेंगे तथा अग्निकरण करेंगे। सिरावेद का स्थान चरक में कंडरा अंतर कंडरा गुल्फम अर्थात कंडरा और गुल्फ के बीच में बताया है सिरावेद और अग्निकरण। इसके अलावा उन्होंने अनुवासन वस्ती और निरुवस्ती का प्रयोग भी बताया है, क्योंकि वस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा है आचार्य चरक ने ही। वस्ती वात के प्रकोप को कम करती है, इसी कारण वात व्याधि में गृध्रसी रोगों में वस्ती का प्रयोग किया गया है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में ही आक्षेपक रोग के लक्षण का वर्णन किया है। उनके अनुसार मोहराक्षीपति क्रुद्धो गात्राणि आक्षेपको अनिल पाणी पादम च संशोष्य सिरा स्नायु कंडरा। अर्थात कुपित हुई वायु जब हाथ, पैर, सिरा, स्नायु, कंडरा को सुखाकर शरीर में बार बार खिंचाव उत्पन्न करती है तो उसे आक्षेपक कहते हैं। खिंचाव मीन्स एक स्ट्रेन, आक्षेपण करना, इसलिए मोहर मोहर आक्षेपती। जब हस्त, पाद, सिरा, स्नायु, कंडरा इस रीजन में बार बार मोहर मोहर मीन्स बार बार आक्षेपण होता है, खिंचाव होता है, उसी रोग को आक्षेपक रोग कहते हैं। विश्वाची रोग के लक्षण का वर्णन करते हुए सुश्रुत ने निदान स्थान के प्रथम अध्याय में बताया कि तल प्रत्यंगुलीनाम तो कंडरा बाहु पृष्ठतः बाहु कर्म क्षयकारी विश्वाची से ही प्राथमिकता, अर्थात बाह्य पृष्ठ से लेकर हस्ततल की प्रत्येक अंगुलियों की कंडराएं जब प्रकोपित वात से युक्त हो जाते हैं तब बाहु के संकोच विस्तार रूपी कर्म का क्षय हो जाता है। बाहु कर्म क्षयकारी, जो बाहु का संकोच विस्तारण का कार्य है वह रुक जाएगा, तो इस कंडीशन को विश्वाची रोग कहा है। गृध्रसी रोग में पार्श्व प्रत्यंगुली नाम तो कंडरा मिलता है। पार्श्व प्रत्यंगुली जो है पाद की पादांगुली, उनमें कंडराओं से वात के प्रकोपित होने से होता है पैर की, और विश्वाची में बाहु की हस्ततल से लेकर अंगुली जब प्रकोपित हो जाती है वहां की कंडराएं वात से युक्त होकर प्रकोपित हो जाती है, तब उसे विश्वाची रोग कहा है। आचार्य सुश्रुत ने ही निदान स्थान में खंज तथा पंगु रोग का वर्णन किया है। उनके अनुसार वायु पट्ट्याम स्थित सक्तना कंडरामाक्षी ते वेदा अंजस सदा भवे चंचु पंगु सत्थनो द्वे वधा। अर्थात जब प्रकोपित वायु पति प्रदेश में स्थित होकर पक्ति की कंडरा को अक्षिप्त कर देती है तब मनुष्य को खंज हो जाता है। मीन्स जब एक पैर में वायु प्रकोपित हो जाए तो वहां की कंडरा को अक्षिप्त कर दे तब यह खंज कहलाता है।
किंतु यही कंडीशन यदि दोनों पैरों में हो तो पंगु कहते हैं। तो दोनों पैरों के जब कंडरा स्नायु और नाड़ियों का वध हो जाए या डैमेज हो जाए, इनको आप शिफ्ट कर दे वहाँ की कंडरा को, तब इस रोग को पंगु कहते हैं। नस्य के लाभ में कंडराओं का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताया कि शिरा शिर कपालानां संधय स्नायु कंडरा नावन ऋणिताश्च लभन्ते अभ्यधिकं बलम्। अर्थात शिर कपाल की शिराएं, संधियां, स्नायु और कंडरा अणु तेल के नस्य से तृप्त होकर अधिक बलवान होती है। मीन्स ड्यूरिंग नस्य प्रोसीजर the conras of skull or the brain or the mudha get nutrited by the अणु तेल, get nourishment by the अणु तेल। अणु तेल का जब हम नस्य लेते हैं तो शिर कपाल की जो कंडरा है उनमें ये अधिक बलवान होते हैं। इसी प्रकार शिर कपाल की शिराएं, संधियां, स्नायु भी अणु तेल के नस्य से तृप्त होकर लभन्ते अभ्यधिकं बलम अधिक बलवान होती है। कंडरा या स्नायु के कार्य, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कंडरा को महत्व स्नायु, महास्नायु, बड़ी स्नायु, वृत्त स्नायु के नाम से भी बोधित किया गया है। तो जो कार्य स्नायु के होंगे वही कार्य कंडरा के भी होंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान में जहाँ स्नायु का वर्णन किया, तो उस प्रकार हम कंडरा के भी वही कार्य समझ सकते हैं। उनके अनुसार नौर यथा कल्कास्तीर्णां बहु बंधने बहुभूता नियुक्ता अगाध सलिले भवेत् भारतः वृक्षम्। एवमेव शरीरे अस्मिन् यावन् संधयः स्मृता स्नायुभिः बहुभिस्पर्धास्तेन भारतः नरः। अर्थात जिस प्रकार बहुत से बंधनों से युक्त होकर मनुष्य के द्वारा भली बात जोड़ी हुई तख्तों की जो नौका है उसे अगाध पानी में डाल देने पर वह अत्यंत भार संभालने में समर्थ हो जाती है। उसी प्रकार इस शरीर में जितनी भी संधियां हैं वे सभी बहुत से स्नायु के द्वारा बंधी हुई होती है, जिस कारण से मनुष्य कठिन से कठिन भार उठाने में भी समर्थ होता है। So basically, the peshi, asthi, sandhi, snayu and kandara can be considered under musculoskeletal components in Ayurveda. They are responsible for movement, support, stability and protection of the body. Musculoskeletal system of Ayurveda is formed by the peshi, asthi, sandhi, snayu and kandara because they give support to the body. इनमें से यदि एक भी ना हो, जो कि बंधन, कंडरा, स्नायु ये बंधन का कार्य करते हैं, अस्थि, संधि इनके मांस का लेपन होने से, फिर स्नायु और कंडरा के द्वारा इनका बंधन होने से इस शरीर की रक्षा करते हैं और इन्हीं के क्रिया करने से शरीर में गति होती है। So these are the main components of musculoskeletal system. And Kandara, Shira, Snayu, Sandhi and Vakra are principally involved to design the structural architecture of the body. Kandara and Snayu show anatomical and functional resemblance. It means musculoskeletal system के components होने के साथ साथ जो बॉडी की स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर है उसमें भी कंडरा, शिरा, स्नायु, संधि और त्वचा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके यदि कंडरा, हमने जैसे पढ़ा खंड, यदि कंडरा किसी प्रदेश की या किसी स्थान की एक पैर की या दोनों पैरों की कंडरा दूषित हो गई है वात दोष से, तो खंजता उत्पन्न होती है, जिससे बॉडी का जो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, वो डिसबैलेंस होता है।
कंडरा की और स्नायु के एनाटॉमिकल और फंक्शनल सिमिलरिटी होने से ही जो कार्य स्नायु के होते हैं वही कार्य कंडरा के होते हैं। हम बेसिकली कह सकते हैं कि स्नायु का एक टाइप कंडरा होता है, क्योंकि स्नायु के 4 प्रकार होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने शाही स्थान में 5वें अध्याय में स्नायु के 4 प्रकार बताए हैं, जिनमें प्रतानवर्ती ऋतु स्नायु, प्रतानवर्ती स्नायु, ऋतु स्नायु, वृत्त स्नायु और सुषुप्त स्नायु होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो वृत्त स्नायु है उन्हें ही कंडरा नाम से बोधित किया है, कंडरा का नाम। कंडरा या स्नायु का महत्व, जैसे कि हमने पहले कहा कि कंडरा और स्नायु से हमें सेम मीनिंग लेना चाहिए। तो जो कार्य स्नायु के होंगे वही कंडरा के होंगे। तो न ही अस्थिनी न पेशियो न शिरा न च संभव व्यापादिस्तास तथा अन्योर यथा स्नायु शरीरेण। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि पीड़ित हुई स्नायु जितनी व्याकुलता उत्पन्न करती है उतनी पीड़ा अस्थि पेशियों सिरा और संधियों पर आघात होने से भी नहीं होती। जैसे कि हमने पहले पढ़ा पीड़ा के संदर्भ में कि बाह्य विद्रोही की पीड़ा का कोरिलेशन इन्होंने कंडरा में होने वाली पीड़ा से किया। अधिक पीड़ा उत्पन्न करती है। पीड़ा का जो वेग होता है या जो उसकी इंटेंसिटी होती है वह अस्थि पेशी शिरा और संधियों में होने वाली पीड़ा से भी अधिक होता है। इसी कारण हमें स्नायु की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात कंडरा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनमें आघात होने से हमारे मूवमेंट्स में, हमारी गति में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे जो BMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।